तो एपिसोड 28 की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हड्डी था भाई वो आके यहाँ पे डरा देता है ली को। ली की एकदम फट जाती है, देखते अरे बाप रे ये क्या है, और वहां से भागने लगता है। मनी मन सोचते अरे बाप रे अभी मेरे सामने जो चीज है ना एकदम उसे देख के मेरी फट चुकी थी। हालांकि मैंने उसका चेहरा मुझे दिखा नहीं, उसका चेहरा यहाँ पे ढका हुआ था, लेकिन कहीं वाकई में ली फैंग तो नहीं है। हो सकता है ये फैंग ही होगा जो मुझे यहाँ पे डराने आया होगा। अरे मैं भागता हूँ यहाँ से, लेकिन वापस है ना इसके सामने आके प्रकट हो जाता है हड्डी। जो देखे तो इसकी और फट जाती है, अरे साले कमीने तू एक और। अचानक से मेरे सामने वापस से कैसे प्रकट हो गया। मनी मन सोचता पक्का भाई यहाँ पे ये ई फैंग ही होगा। अगर वाकई में ये फैंग है तो मुझे नहीं लगता भाग के कोई मतलब है, ये पक्का बदले लेने आया होगा। तो इस पे हमला करके भाई इसे सबक सिखाता हूँ। तो अपना अटैक वगैरह करने को तैयार है। जो से चिल्लाता है साले तुझे मालूम नहीं यहाँ पे मैं मार्शल इंस्पेक्टर हूँ भाई, और अपने जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने यहाँ पे टिक पाएगा? ना मुन्ना ना सपने में भी टिक नहीं पाएगा। और जो उधर अटैक है ना यहाँ पे हड्डी पे कर देता है। और दूर से यहाँ पे जो भाई जो इसका था भाई कैसल पे का लीडर अपने स्टूडेंट के साथ नीलैंड के साथ है ना उस एल्केमिस्ट को लेके आ रहा था ये फैंग के पास। उनको भी दिखाई देता कि यहाँ पे दूर कहीं पर लड़ाई है ना, किसी हो सकता है किसी स्ट्रॉन्ग बंदों की लड़ाई हो रहा है। तो अल्केमिस्ट कहते हैं हाँ भाई ये ऐसा वाकई में पक्का लड़ाई होगा, मैं जाता हूँ चेक करने के लिए। इसलिए आराम से चल जाता है। यहाँ पे लीडर कहता है रुको जरा सबर करो भाई, इतना आपको किस बात की जल्दी है। यहाँ अटैक करने के बाद ना भाई ली आराम से एटीट्यूड में खड़े के दे भाई मार दिया ना। कहते भाई कि साले भाई मतलब तुझे वाकई में लगता है मेरे इतना स्ट्रॉन्ग आदमी का अटैक तो सामने से सहलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे जो हड्डी था, हड्डी को यहाँ पे हल्का सा खरोच भी आया नहीं था। जो देखते हैं यहाँ पे ली की फट के हाथ में जाती है कि अरे बाप रे भाई इसको कुछ नहीं हुआ। जबकि जो मैंने अपना अटैक किया ना अभी ये अटैक मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जो अटैक इसके ऊपर काम नहीं आया। मतलब मेरा कोई भी अटैक इसके ऊपर काम आने वाला है ही नहीं, इसलिए भलाई मेरी इसी में क्या यहाँ से मैं भागता हूँ। लेकिन हड्डी उसको ऐसे कैसे जाने देगा, अपनों को यहाँ पे अटैक तैयार करता है जिससे बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ तैयार होता है। और उसी हाथ से उस ली को भाई यहाँ पे चाप देता है, जिससे वो ली भी उसके हाथों के नीचे चप के जोर से चलाते कि अरे बाप रे तोड़ दिया भाई, मेरी हड्डी तोड़ दी। क्यों साले मेरे साथ ऐसा क्यों करा है, जबकि हमारे बीच में कोई भी ऐसी पुरानी दुश्मनी नहीं है भाई। हल्का सा भाई मुझसे गलती हो गई तो माफ कर देना यार। जो सुनते हड्डी कहते क्या भाई कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। वाकई में जो सुनते सामने से कहते हैं कि अरे यार तेरा कहने का मतलब है वाकई में तो यहाँ पे लीफ फेंगे क्या, और जो मैंने यहाँ पे जो करने की कोशिश की थी तुझे मार के तेरा कल्टीवेशन बर्बाद करने का, तो उसके बाद यहाँ पे बदला लेने आया है। जो सुनते सामने से हड्डी कहता है नहीं यार मैं मास्टर थोड़ी ना हूँ, तो मैं खाली उनका एक नॉर्मल सा नौकर हूँ। जो सुनते इसकी आगे भी आंखें फट जाती है। एक सेकंड इसने क्या बोला भाई जो ये फेंगे इसके मास्टर है और ये उसका नौकर है। एक सेकंड भाई खाली इसका नौकर है और नौकर होने वाले सामने से इतना स्ट्रॉन्ग है तो भाई वो बंदा यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। अरे यार हम खाली मतलब हम चारों जो दोस्त है भाई हमको खाली ऐसा लगता था ये फेंग पक्का को यहाँ पे इमॉर्टल होगा। लेकिन अब जिस हिसाब से बातें हो रही है ना भाई लगता है कंफर्म कि हाँ भाई ये फेंग यहाँ पे इमॉर्टल ही होगा। जो सुनते सामने से ना हड्डी कहते हैं कि नहीं है मेरे मालिक भाई इमॉर्टल ना वो इमॉर्टल नहीं है। जो सुनते यहाँ पे ली भी कहते कि हाँ भाई इमॉर्टल भाई ऐसे कैसे हो सकते भाई, इमॉर्टल होना कोई छोटी बात नहीं ना। और ऊपर से ऐसे छोटे से शहर में भाई एक इमॉर्टल कहाँ से आ जाएगा। हाँ पक्का भाई इमॉर्टल वगैरह नहीं होगा। तभी सामने से हड्डी कहती हाँ मेरे मालिक यहाँ पे इमॉर्टल नहीं बल्कि गॉड है। जो सुनते लेके और भी फट जाती कहते क्या भाई गॉड मजाक चलो क्या भाई गॉड मतलब वाकई में तुम बोले GOD गॉड। अरे गॉड वो होता है जो कि भाई पूरा जो नेचर का लॉ रहता है ना भाई पूरा लॉ तक यहाँ हिरा सकता है, टाइम कंट्रोल कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है, वो कर सकता है। लॉर्ड मतलब गॉड मतलब बेसिकली कोई ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं है कि गए आराम से तुम्हें यहाँ पे मिल गया। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहता है हड्डी की नहीं भाई वाकई में गॉड मेरे मालिक भी गॉड है और मैं भी उनका नौकर हूँ और मैं भी एक गॉड हूँ, बस उनके जितना महान गॉड नहीं हूँ, उनके मुकाबले सामने से छोटा गॉड हूँ। जो सुनते जोर से चला था साले मजाक हो रहा है क्या भाई गॉड, हाँ गॉड जैसे गए मिल गए गॉड वर्ड को छोटी मोटी बात नहीं कुछ में यहाँ पे बकवास किया जा रहा है। मनी मन सोचते हैं यहाँ पे पक्का यहाँ पे कुछ भी बकवास किया जाएगा भाई गॉड यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई गॉड पक्का नहीं, गॉड हो ही नहीं सकता। जो सुनते हड्डी बोलता अच्छा भाई तुझे यकीन नहीं हो रहा रुक भाई अभी मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। और उसके ऊपर यहाँ पे बिजली गिरा देता है जिसके बाद से देखते हैं अरे बाप रे तो ठंडर है। उसके बाद इसको बर्फ के अंदर जमा दिया जाता है। अब बर्फ में जमाने के बाद ना इसके ऊपर आग से हमला किया जाता है एंड देन उसके बाद यहाँ पे पानी से हमला किया जाता है। यानी नेचर में जो भी चीजें रहती है जिसको यहाँ पे सामने से गॉड कंट्रोल कर सकता है उस सारी चीजों से हमला करके दिखा देता है। ये भी सामने से कहता है कि हाँ ये पावर तो वाकई में किसी गॉड के पास हो सकता है और नॉर्मल बंदे के पास कभी नहीं हो पाएगा। पीछे से हड्डी बोले हाँ यकीन हो गया, यकीन नहीं हुआ रुक भाई इससे भी ज्यादा कमाल की चीज दिखाता हूँ जिसके बाद से पक्का यकीन हो जाएगा। और उसको लिटरली भाई उसकी पास्ट जो लाइफ थी भाई ना उससे भी यहाँ तक एक्सपीरियंस करवाने लगता है। यानी बहुत सकते भाई टाइम को कंट्रोल करवा के ना देखने को मिलता है कि हाँ भी बचपन में छोटा था उसमें लोगों ने इसका बुरा यूज करने की कोशिश किया। उसके बाद से थोड़ा सा टीनेजर हुआ तो सामने से एक लड़की को प्रपोज मारा था, लड़की ने काट दिया। उसके बाद से ये कि ओके मतलब जो उसकी इच्छा भाई सब कुछ यहाँ पे कर देता है। ये तो भाई तो पास्ट की कहानी होगी जो इसके साथ हो चुका था। और बाद में इसका बॉडी को भी बूढ़ा कर देता है, मतलब टाइम को कंट्रोल करके आगे लेके चला जाता है। और सामने से ले भाई अब तुझे क्या देखना है, वो भी देखते हैं हाँ वाकई में एक गॉड है जिसने भाई नेचर के सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। उसके बाद से टाइम को भी यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। मुझे विश्वास होता है भाई तुम भी गॉड हो, तुम्हारे मालिक भी यहाँ पे गॉड है।
जो सुनते हड्डी बोलते हाँ लेकिन अब बोरिंग हो चुका है, ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा, तुझे मार के चुपचाप मैं खत्म करता हूँ। और उस पर अटैक करके उससे मार को यहाँ पे खत्म करने को तैयार है, कर देता है अटैक। वो भी धीरे धीरे यहाँ पे मर रहा है और मरते मरते यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई मैं स्वार्थ के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि एंड में वो आके मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की और खुद भाई गॉड ने आके मुझे सामने से शर्त दी, आई एम सॉरी, एंड देन ही स्टे। और ये सारा का सारा कांड और को नहीं बल्कि जो एल्केमिस्ट था उसने भी देखा था यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, आके देखते हैं। वो भी पूरा लड़ाई देखता है, उसकी भी आंखें एकदम फट के हाथ में जाती कि एक समय अभी मेरे आंखों के सामने क्या हुआ। वो जो बूढ़ा आदमी जो अभी अभी यहाँ पे मरा, एक मार्शल इंस्ट्रक्टर था जो यहाँ दुनिया को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसे कह सकते हैं, उससे सामने से किसी और हड्डी जैसे दिखने ढांचे ने मार के यहाँ पे खत्म कर दिया। अरे बाप रे भाई, वो हड्डी वाला ढांचा कितना पावरफुल था यार, मुझे भागना पड़ेगा। अगर सामने से हड्डी ढांचा मुझे देख लेगा तो मुझे भी छोड़ेगा नहीं, लेकिन क्या हड्डी उसके पास पहुंच जाता है। इसके पास पहुंचते कहता है हेलो कैसे हो, तुमने लड़ाई देखा ना, देखते ही मजा आ गया होगा ना। सामने से अल्केमिस्ट की फट के हाथ में जाती हूँ, माफी मांगने लगता है, कहते प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो यार, हमसे गलती हो गई। क्या ना मैं रास्ते से आया था, भेलपुरी खा रहा था, भेलपुरी थोड़ा सा मुंह में अट गया तो पानी पीने के लिए यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आपको लड़ाई देख लिया, जानबूझ के मैं आपको लड़ाई यहाँ पे देखने के लिए नहीं आता, प्लीज मुझे मारिए मत। देखिए जो मेरा शहर है ना, मैं अपने शहर का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट हूँ, मैं कमाल कमाल का पिल्स वगैरह ना बना सकता हूँ और आपके लिए मैं पिल बनाऊंगा और फ्री में आपसे 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लूंगा, तो बाद में प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जान से मत मारिएगा। जो सुनते सामने से हड्डी कहता है एक सेकंड, तुझे वाकई में मुझे देख के लगता है कि मुझे यहाँ पे पिल्स की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते सामने से अल्केमिस्ट की तरह सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, आप जैसे महान आदमी को पिल्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसे गरीब आदमी को आपको मार के क्या मिलेगा, प्लीज मुझे मत कुछ कीजिए, मारिए मगर मत। जो सुनते ही ना हड्डी भी कहते कि हाँ यार तुझे मार के मुझे भले क्या मिलेगा, इससे तुझे यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन तुझे सजा देता हूँ 1000 थप्पड़। हाँ तू खुद को यहाँ पे 1000 थप्पड़ मार और तब जाके तुझे मैं छोड़ूंगा, लेकिन अगर 1000 से यहाँ पे एक भी कम हुआ ना, उसके बाद से समझ जा भाई तेरी हालत है ना ये जो बुढ़ाओं से भी ज्यादा खतरनाक, मैं तेरी मौत दूंगा। जो सुनते कहते ओके ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है, और आराम से हड्डी निकल जाता है और खुद के यहाँ पे थप्पड़ मारने लगता है और मनी में रोने लगता है। कह रहे क्यों भाई, मैं ही यहाँ पे 1 नंबर का भभूतिया था भाई, मैं यहाँ पे MC था, कितना अच्छे से भाई आराम से जाता, मेरे अंदर ही चुल मची थी, यहाँ भी जाके यहाँ पे लड़ाई देख के आते, लड़ाई देखने गए और खुद के भाई यहाँ पे घोड़े लग गए। इसलिए अगली बार कहीं भी लड़ाई होगा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अम्मा कसम खा रहा हूँ, लड़ाई देखने कभी भी नहीं जाऊंगा। पीछे से यहाँ पे कैसर पी का लीडर आता है, वो कहते हैं अल्केमिस्ट जी क्या हो गया, अरे यार सामने से खुद को थप्पड़ क्यों मारे, पगला गए हो क्या। सामने से कहते यस पगला चुको, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे खुद को 1000 थप्पड़ मारना है, आराम से मारने दे और बीच में कुछ मत बोलना। तो ये भी कहता ओके ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको क्या हो गया अचानक से खुद को थप्पड़ क्यों मारने लगा, लेकिन मैं भला क्यों परवाह करूं भाई, मारो भाई खुद को, जो मारना है थप्पड़ मारना है फिर थप्पड़ मारो, वो मारना तो मारो, अपनों क्या भाई अपनों को यहाँ पे मजा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता है यूफेंग पे जो कि आराम से सो रहा था, सारा का सारा यहाँ पे कांड हो गया, लेकिन अभी तक ये सो रहा था, लेकिन अब इसकी यहाँ पे आंखें खुल जाती है। जैसे आँख खुलती है ना, सामने से इसका जो नौकर था जॉन उससे सवाल पूछते क्या यार हड्डी जैसा एक चीज था मेरे घर पे पड़ा हुआ, तुमने भी देखा होगा, लेकिन कहाँ गया भाई, मैं सोने से पहले तो यहीं पे था। तो सामने सो भी कहता है कि अच्छा हड्डी जैसा चीज हाँ थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से गायब हो गया, ऐसा लगता है शायद वो बाहर मार्केट में गया होगा। जो सुनते यहाँ पे यूफेंग घिर जाते कि अरे साला कमीना बाहर निकल गया, क्यों भाई इससे पहले भी ना वो 2 बार बाहर ऐसे गया था और दोनों बार जैसे बाहर गया था दोनों बार साले कमीने ना भाई इतना तबाही मचाया था ना, जो मतलब बहुत सारे जो लोग दुकान वगैरह लगा के रखे थे उनका दुकान जाके बर्बाद करके रखा था। तो सामने से इसको पैसे चुकाने पड़े उनको नुकसान के बदले, तो इस बार भी ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए नहीं उसको बाहर घूमने बिल्कुल नहीं दूंगा, उससे जाकर पकड़ के लाना पड़ेगा। वो बाहर लिटरली मार्केट में पहुंच जाता है और मार्केट में ढेर सारी लड़कियां शॉपिंग वगैरह करने आई थी, तो जानबूझकर उनके बीच में से घुस घुस के बड़ी तेजी से यहाँ पे भाग रहा था ताकि भाई यहाँ पे हवा चले, और हवा चलने का ना यहाँ पे उनका जो स्कर्ट है स्कर्ट ऐसे हवा में उड़े, और तभी ऐसे करते करते उसका ध्यान काफी सेक्सी सी लड़की के पीछे जाता है, आराम से ना उसके स्कर्ट के नीचे जाके उसके स्कर्ट के अंदर से ऐसा देखने लगता है। बाप रे इतना हरामी हड्डी है कि मैं क्या बताऊं, अंदर से उसकी पैंटी दिखती है, इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि अरे बाप रे ये मैंने क्या देख लिया, मैंने अपने आंखों के सामने भाई स्वर्ग देख लिया। अब लेकिन स्वर्ग के ऊपर सामने से यहाँ पे वो लगा हुआ है दरवाजा, मतलब पर्दा लगा हुआ है, अब मैं उस पर्दे को भी यहाँ पे उतारने वाला हूँ। देख रहा हूँ कितना कितना ज्यादा हरामी हड्डी है, लेकिन जैसे पर्दा उतारने वाला था, जैसे उसकी पैंटी खोलने वाली थी उससे पहले यहाँ पे आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर यूफेंग, और वो आते ढम से उसको एक लात मारता है और लात मारने के बाद उसके यहाँ पे कुटाई चालू कर देता है और कहता है साले हरामी भाई, तू उससे ज्यादा हरामी चीज मैंने इस दुनिया में आज से पहले कभी नहीं देखा, फिर से यहाँ पे तो भाई कोई ना कोई नुकसान करने आ रहा होगा और सबके बदले मुझे यहाँ पे पैसे चुकाने पड़ेंगे, चल कमीन तेरी माँ की चल, और उसको जबरदस्ती लेके अपने साथ चला जाता है। यहाँ पे लड़की लोग भी देखते एक सेकंड अभी अभी क्या हुआ, सन से हवा चली और सन से हवा फिर चली भी गई। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है ना कोई हीरो आया और हमें बचा के चला गया, लेकिन वो हीरो कौन था, उसने हमें कैसे बचाया, आई डोंट नो। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।